शुभ मध्याह्न सभी को। आज की कक्षा में हम सूरदास के पद कविता पढ़ेंगे। सूरदास के पद कविता में पहला जो पद है वो हमने पूरा कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि श्री कृष्ण जिनको माखन रोटी बहुत पसंद है वो कभी भी दूध नहीं पीते थे। उनकी माँ उन्हें दूध पीने के लिए कोई न कोई लालच दिया करती थी। तो उन्हें बोला करती थी, अगर तुम कच्चा दूध पियोगे तो बलराम भैया की तरह तुम्हारी चोटी भी बहुत लंबी और बहुत मोटी हो जाएगी। साहिब ओके। तो इस तरह से श्री कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश करती है कौन? यशोदा। श्री कृष्ण क्या चाहते थे? श्री कृष्ण भी बलराम की तरह अपने बाल लंबे करना चाहते थे, अपनी चोटी को बड़ी और मोटी करना चाहते थे। अरफा ओके। तो आगे बढ़ते हैं कि आगे वाले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। यस, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? इलियास को कैसा हो सकता है ऐसे? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस दोपहर दिवस जानी, घर सुनो ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अन्न भावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कोने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। कौन सी भाषा में है? कोई बताएगा? चोटी लंबी हो जाएगी। अब मैं पूछ ही नहीं रहा हूं फिर भी आप बीच से बता रहे हो। जब आपसे पूछा जाता है तभी आपको बताना है। ओके। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, बहुत अच्छा। और ब्रज कहाँ की भाषा है? ब्रज वृंदावन या उत्तर प्रदेश की भाषा है? ये कौन बच्चा बोल रहा है महाराष्ट्र की मराठी भाषा है? हाँ, उत्तर प्रदेश की या वृंदावन या ब्रज की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं ब्रज भाषा। और सूरदास ने अपनी कविताएं, अधिकतर कविताएं ब्रज भाषा में लिखी। ठीक है। तो अगला जो पैराग्राफ है उसमें एक जो गोपी है, एक गोपी यशोदा को उलाहना दे रही है या यशोदा को कंप्लेंट कर रही है या शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है? कि जो तुम्हारा पुत्र है वो बड़ा जीठ बच्चा है और वो माखन की चोरी करता है। और यस, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे, मैं समझा दूंगा अभी कौन से वर्ड का मीनिंग क्या है। तो गोपी उनकी माँ से कह रही है क्या? कि तुम्हारा पूत, पूत का मीन्स पुत्र, बिल्कुल अनोखा, अनोखा मीन्स बिल्कुल अलग है। 92, एक तो लेट आते हो बीच में डिस्टर्ब करते हो, पेज नंबर 92। तुम्हारा पुत्र जो है वो तो बिल्कुल ही अनोखा है। वो क्या करता है? घर में बिना पूछे, बिना परमिशन के घुस जाता है। खुद तो दही को या मक्खन को खाता है, साथ साथ अपने दोस्तों को भी खिलाता है। चलो ठीक है, खिला लो अपने दोस्तों को भी। अपने दोस्तों को खिलाता है, इसके अलावा जब उसमें कुछ दही बच जाता है तो उसको भूमि, भूमि मीन्स जमीन पर गिरा देता है। इस तरह से दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन मीन्स डे बाय डे, गोरस, गोरस मीन्स मक्खन या गाय का दही जो होते हैं, दही बोलते हैं ना, दही की हानि, हानि मीन्स लॉस होता जा रहा है। और ये जो बच्चा है वो तो किसी की मानने वाला नहीं है। आप इसे डांट करके या आप ही इसे शांत कर सकती है, आपकी ये बात मान सकता है, हमारी तो बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है। इस तरह से यशोदा को कौन कह रही है? एक गोपी शिकायत कर रही है। किसको? यशोदा को।
ठीक है, अब पढ़कर देखते हैं कौन सी शब्द का क्या अर्थ है और किस तरह से गोपी शिकायत कर रही है। ओमकार, नेक्स्ट टाइम लेट नहीं आना है, ध्यान रखना है, ओके। तेरे लाल, लाल का मीन्स होता है रेड नहीं, लाल का मीन्स होता है बेटा। अब बेटा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? लाल। अच्छा सर, लास्ट लाइन मीनिंग। बेटा मैं शुरू से समझाना शुरू कर रहा हूं, वापस शुरू से समझाना शुरू कर रहा हूं। जो वर्ड्स आ रहे हैं उनका अर्थ बता रहा हूं, फिर मैं लास्ट में जाऊंगा, ओके। तेरे लाल मेरो माखन खायो, लाल का मीन्स होता है बेटा, लाल का मीन्स होता है पुत्र। पुत्र, बेटा, तनय, सुत, लला, है ना, पूत, ये सब बेटा का पर्यायवाची है। अगर वहीं मैं बेटी की बात करता हूं तो बेटी, सुपुत्री, पुत्री, सुता, तनया। हाँ, वत्स का मतलब बेटा होता है। नंदिता ऐसे भी ज्यादा समझदार नहीं बनने की कोशिश करो। संतान का मतलब होता है सिबलिंग, जिसमें बेटा और बेटी दोनों आ जाते हैं, है ना। ओके, वत्स का मतलब बेटा होता है, ठीक है बिल्कुल, ओके। तो तेरे लाल मेरो माखन खायो, माखन का मीन्स होता है दही, बटर भी बोल सकते हैं, दही भी बोल सकते हैं, मक्खन भी बोल सकते हैं। दोपहर दिवस, दोपहर मीन्स दोपहर या मध्याह्न, दोपहर या मध्याह्न। दिवस, दिवस का मीन्स होता है दिन या डे। जानी, जानी मीन्स देख करके। घर सुनो, सुनो मीन्स अकेला या खाली, कि इस घर में कोई भी नहीं है, सुनो मीन्स जहां पर कोई भी ना हो। ढूंढी ढूंढोरी, ढूंढी ढूंढोरी मीन्स ढूंढ ढूंढ करके या सर्च कर करके। आप ही आयो, अपने आप ही आ जाता है, कौन? आपका बेटा। खोली किवारी, खोली मीन्स खोलकर, किवारी, किवारी मीन्स दरवाजा या डोर, किवाड़। सुनो मीन्स सुना, है ना, साफ साफ पता चल रहा है। सुनो का मीन्स बता तो दिया मैंने, सुनो मीन्स खाली, सुना, एकांत जहां पर कोई भी ना हो। फिर भी बच्चों को एक बार बता दो, फिर भी वो है ना जबरदस्ती कुछ ना कुछ वो करेंगे बस। यस। पेठी मंदिर में, पेठी मीन्स घुसकर, मंदिर, मंदिर का मीन्स होता है घर। जो छोटी मात्रा होती है सुना में, उसका मीन्स होता है क्या? सुनना, लिसन। लेकिन अगर बड़ी मात्रा होती है तो उसका मीन्स होता है खाली। पेठी, पेठी मीन्स घुसकर। मंदिर, मंदिर का मीन्स टेम्पल या होम। दूध मीन्स मिल्क, दही मीन्स कर्ड, सब सखनी, सखनी का मीन्स होता है सखी, सखा, दोस्त। खवायो, खवायो मीन्स खिला देना। उखल चढ़ी, उखल का मीन्स होता है चीक, जो भी कुछ सपोर्ट के लिए रखने होता है ना, उखल, ओखली जो पहले के जमाने में होती थी, कुछ कूटने काम आती थी, उसको नीचे रख करके क्या करता था, उसके ऊपर चढ़कर। सीके को लीना, लीना मीन्स पकड़ना। सीके, सीके मीन्स छीका, छीका होता है जिसको हम ऊपर टांग सकते हैं, जिसको कौन पकड़ सकता है? जिनकी हाइट ज्यादा होगी वही पकड़ सकते हैं, है ना। अनभावत, अनभावत मीन्स जो अच्छा नहीं लगता है, भावत का मीन्स अच्छा लगना, अन मीन्स नहीं, अनभावत मीन्स अच्छा नहीं लगना। भूई, भूई मीन्स भूमि या जमीन। मैं ढरकायो, ढरकायो मीन्स डाल देना, गिरा देना। दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। हानि, हानि मीन्स लॉस, दिन प्रतिदिन मीन्स डे बाय डे। हानि, हानि मीन्स लॉस। होती, होती मीन्स होती। गोरस, गोरस मीन्स गाय का दूध, गाय का दही, गाय की छाछ, गाय का घी। गोरस मीन्स गाय से बनने वाले उत्पाद या प्रोडक्ट्स। यह ढोटा, ढोटा मीन्स लड़का, ढोटा मीन्स
लड़का। कोने ढंग लायो, कोने मीन्स किस, ढंग, ढंग मीन्स तरीके का, लायो, लायो मीन्स है। ये जो लड़का है वो किस ढंग का है, समझ से बाहर है। सूर, सूर मीन्स सूरदास। श्याम, श्याम मीन्स जो ब्लैक कलर का होता है, जिनका रंग काला होता है, मीन्स कृष्ण। को हटकी, हटकी मीन्स डांट कर, हटकी मीन्स डांट कर, स्कॉल्ड। न राखे, अगर इसे डांट कर नहीं रखोगी, ते ही पूत अनोखो जायो। ते मीन्स तेरा, ही पूत, पूत का मीन्स होता है क्या, पुत्र। पूत का मीन्स होता है क्या, पुत्र। शुद्ध, वत्स, बेटा, तनय, यस। अनोखो, अनोखो मीन्स अनोखा, स्पेशल। जायो, जायो मीन्स जन्म दिया, जायो मीन्स जन्म देना। तुमने ही एक स्पेशल बेटे को जन्म दिया है जो किसी का कहना नहीं मानता है। सबका मैंने मीन्स बता दिया है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अर्थ बता देता हूं। तो एक गोपी कहां पर आती है, यशोदा के पास आकर कहती है कि तेरा जो बेटा है वो मेरे घर में घुस करके उसने मक्खन खा लिया है। तेरे पुत्र ने, तेरे बेटे ने मेरे घर के अंदर घुस करके मेरा पूरा मक्खन खा लिया। दोपहर दिवस जाने घर सुनो, दोपहर के टाइम में जब उसे लगा कि घर बिल्कुल सुनसान है, घर में कोई भी नहीं है, तो क्या करता है, ढूंढी ढूंढोरी आप ही आयो, अपने आप ही देखता देखता या दही को खोजता खोजता आ गया। खोली किवारी, खोली किवारी मीन्स दरवाजा खोल करके, बैठी मंदिर में, घर में घुस करके दूध दही सब सकनी खवायो। अपने जो भी दोस्त थे, अपने जो भी सखा लोग थे, अपनी जो भी सहेलियां या गोपिकाएं थी, सबको दही और दूध को खिला दिया। कौन, आपका बेटा। उखल चढ़ी, उखल के ऊपर चढ़ करके, सीके को लीनी, सीके को पकड़ करके क्या किया, दही को नीचे उतार लिया। फिर क्या किया, अन्न भावत भुई में ढरकायो, जो उन्हें अच्छा लगा, जितना उनको खाना था उतना उन्होंने अपने आप खा लिया, और जो बच गया, जो अच्छा नहीं लगा, उसको उन्होंने भूमि में डाल दिया, जमीन में डाल दिया। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस तरह रोजाना ही डे बाय डे क्या हो रही है, गोरस या गाय से बनने वाले जो उत्पाद है उनकी हानि हो रही है, उनका लॉस हो रहा है। किसके द्वारा, तुम्हारे बेटे के द्वारा। इसे या तो समझा लो, वरना मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगी या पता नहीं क्या करूंगी, इस तरह से शिकायत लेकर आ रही है। यह ढोटा कोने ढंग लायो, ये ढोटा, ये पुत्र किस ढंग का है, किस तरीके का है, किस किस्म का है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता। कौन कह रही है, गोपी। किससे कह रही है, यशोदा से। सूर श्याम को हटकी न राखे, ते ही पूत अनोखो जाए। इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि अगर श्याम को डांट कर नहीं रखा जाएगा तो ये पुत्र जो है वो बहुत अनोखा माना जाएगा। और गोपी कह रही है कि तेरा ही पुत्र कैसा है, तेरा पुत्र बिल्कुल ही अनोखा है, तुमने बिल्कुल अनोखे पुत्र को जन्म दिया है ना। सूर शाम को हटकी न राखे, अगर इस बच्चे को आप डांट कर नहीं रखोगे तो ये क्या करेगा, कुछ न कुछ अनोखे काम करते जाएगा। क्योंकि तुमने कैसे बच्चे को जन्म दिया है, एक अनोखे और विशेष या स्पेशल बच्चे को जन्म दिया है, जो किसी का कहना नहीं मानता है, जो बिना परमिशन के किसी के घर में घुस जाता है, जो खुद तो खाता है, इसके अलावा अपने दोस्तों को, अपनी सखियों को भी खिलाता है ना। इसके अलावा जो बच जाता है उसको जमीन में गिरा देता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि लेसन तो कंप्लीट हो गया है ना। ओके, इस पैराग्राफ में कौन किसको शिकायत कर रहा है, इस पैराग्राफ में कौन किसको शिकायत कर रहा है।
गोपी यशोदा से शिकायत कर रही है, बहुत अच्छा। गोपी यशोदा से शिकायत कर रही है या कंप्लेंट कर रही है, बहुत अच्छा। सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। यस, बहुत अच्छा। दिन प्रतिदिन गोरस की हानि कौन कर रहा है? दिन प्रतिदिन गोरस की हानि कौन कर रहा है और किस तरह कर रहा है? गोरस की हानि कृष्ण कर रहा है, किस तरह कर रहा है? कृष्ण गोरस की हानि या नुकसान किस तरह से कर रहा है? सर माखन काके से। माखन खाकर नहीं बेटा, खाने से तो उतना नुकसान नहीं हो रहा। सर माखन जमीन पे गिरा के। यस। जब उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, जब उसका पेट भर जाता है, जब उसके दोस्तों का पेट भर जाता है, तो बचा हुआ जो दही रहता था उसको नीचे गिरा देते थे, या मक्खन को भूमि पर गिरा करके वो क्या करते थे? गोरस की हानि कर रहे थे या नुकसान कर रहे थे। यस, बहुत अच्छा। गोपी ने श्री कृष्ण को एक स्पेशल या अनोखा पुत्र क्यों बताया? गोपी ने श्री कृष्ण को अनोखा पुत्र क्यों बताया? सर वो किसी की बात नहीं सर को मानता किसी था सर। के ठीक है, सारे बच्चे बोलो, चिल्लाओ एक साथ। मैंने कहा ना, अगर आपको आंसर देना है तो आप बाय कमेंट भी दे सकते हैं। अगर आपको आंसर करेक्ट आता है तो 1 बाय 1 देना है, ये नहीं एक साथ आप सब लोग बोल रहे हैं। क्योंकि वो सभी की बात नहीं मानता था या किसी की बात नहीं मानता था। वो बहुत शैतानियां करते थे, बहुत अच्छा। वो किसी की बात नहीं सुनता था, बहुत अच्छा। इसके अलावा वो ये कभी भी नहीं सोचता था कि कोई मेरे बारे में ये सोचेगा कि मैं चोरी कर रहा हूं। ये कभी भी नहीं सोचते थे, है ना? किसी का बात नहीं सुनता था। ठीक है, बहुत अच्छा। और कुछ बच रहा है क्या? क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनता था, क्योंकि वही खुद तो माखन खाता था और अपने दोस्तों को भी खिलाता था। यस, बहुत अच्छा। मैं बता रहा था। और कोई आंसर और कोई क्वेश्चन? दिवस। दिवस का मीन्स क्या होता है? दिवस। दिन। डे, दिन। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोपी के घर में किस टाइम घुसते थे? श्री कृष्ण गोपी के घर में किस टाइम घुसते थे? नो। इवनिंग सर। दोपहर, दोपहर। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है दूसरी लाइन में, दोपहर आफ्टर जो। रूम। अगर मनोज आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर बाइक ऑन करने की क्या जरूरत है? बाई कमेंट बोल सकते हो ना? यस। when no more in is there and in afternoon, जब घर में कोई नहीं होता था, जब घर बिल्कुल सोना होता था, तब, इसके अलावा दोपहर में। ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है, दोनों पैराग्राफों में से आपको कौन सा पैराग्राफ अच्छा लगा? दोनों पैराग्राफों में से आपको कौन सा पैराग्राफ बहुत अच्छा लगा और उसका रीजन क्या है? एक पैराग्राफ में उनके बचपन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उन्हें तैयार किया जाता था, किस तरह से वो अपना बाल बड़ा करना चाहते थे, किस तरह से वो दूध नहीं पीते थे, किस तरह से वो माखन रोटी खाते थे, और दूसरे में उनकी चोरी की हरकत के बारे में बताया गया। बहुत नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया है क्या, इन पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों, रीजन बताना है। सो अगर आपको दूसरा अच्छा लगा तो रीजन बताओ। जो भी बच्चा रीजन बताना चाहता है बाय कमेंट वो बता सकता है, कमेंट में बता सकता है कि सर मैं रीजन बताना चाहता हूँ, देन मैं माइक ऑन करने के लिए बोल दूंगा।
दोनों पैराग्राफों में से कौन सा पैराग्राफ आपको अच्छा लगा और क्यों? आंसर तो टीचर ही बता देगा, लेकिन टीचर को तो पता नहीं कौन सा अच्छा लगा। सेकंड, क्योंकि उसमें कृष्णा बहुत नटखट था, उसके बारे में दिया गया है, इसीलिए मुझे सेकंड अच्छा लगा। बहुत अच्छा। सबकी अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, सबका आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों। सेकंड, बिकॉज श्री कृष्ण वाज डॉटर, डॉटर नहीं नोटी होगा शायद। दूसरा, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण की लीलाएं और नटखटता स्वभाव के बारे में बताया गया है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।